नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। टाटा मोटर्स इस समय अपने ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रेस में जबरदस्त तरीके से आगे निकल रहा है। इस समय टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेट करना किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग न्यूज़ तो समझेंगे ही समझेंगे, फंडामेंटल्स भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स पे क्या चल रहा है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट्स पे उस स्टॉक में गैप फिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसमें कि आप एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फिलहाल बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो पिछले 3 साल में कंपनी ने रेवेन्यू में तो ज़बरदस्त जंप दिखाई है और पिछले साल दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको शानदार इजाफा दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, न्यूज़ को समझने से पहले क्विकली एक बार जरा कमर्शियल व्हीकल की स्टेट इंडिया में क्या चल रही है उस पर नज़र डालते हैं। 2018 से लेकर के अभी तक, दैट इज 2020 एंड तक, जो कमर्शियल व्हीकल की मार्केट है बिल्कुल डायर डाउन हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट के कई सारे नॉर्म्स थे, स्लो डाउन था। इसके अलावा जो स्क्रैपेज पॉलिसी थी उसमें भी एम्बिग्यूटी थी। इसके अलावा उसके बाद तो पिछले 1 साल से कोविड-19 का पैंडेमिक था, जिसके चलते कमर्शियल व्हीकल्स की सेल ऑलमोस्ट डाउन होकर के बिल्कुल फिजल आउट हो गई है। दोस्तों, 2018 के बाद इतने सारे क्रेडिट के डिफॉल्ट्स हुए थे इंडिया में, आपको मालूम है। इतने सारे डिफॉल्ट्स होने के बाद बैंक्स ने अपने नॉर्म्स को भी बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था, और इस कदर टाइट कर दिया गया था कि लाइट और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने उनको क्रेडिट का एक्सेस बैंक से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया था एट द अफोर्डेबल प्राइसेस, क्योंकि उन्होंने अपने नॉर्म्स टाइट कर दिए थे। इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन, इतने सारे कागज मांगना शुरू कर दिया था कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे, अफोर्डेबल रेट्स पे लोन मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। ऐसे में दोस्तों, इस समय टाटा मोटर्स के साथ पार्टिसिपेशन किया है एसबीआई ने और साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू को। तो एमओयू को साइन करने के बाद अभी ईज क्या हुई है? सबसे पहली चीज, जो कोई भी रिटेल और स्मॉल व्हीकल्स को लोन लेना चाहता है तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेस लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन एक्सेस द लोन at the comfort of your home। ऐसे में दोस्तों, टाटा मोटर्स, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए स्मॉल और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को सेल कर पाना बहुत ही आसान है। अब ये दोस्तों दोनों लोगों के लिए, दोनों स्टॉक्स के लिए, दोनों कंपनीज के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ है। टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो बेहतर न्यूज़ है ही, साथ में हम लोग बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर का कोलैबोरेशन मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू में दोनों कंपनीज ने ये चीज़ इंश्योर करी है कि इजी लोन स्ट्रक्चर्ड स्कीम्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि जो प्राइस में डिफरेंस है फ्रॉम BS4 एंड BS6 व्हीकल्स, तो उस प्राइस डिफरेंस को भी इजीली मिटिगेट करके एक ऐसा कॉस्ट का मॉडल निकाला जाएगा, जिससे कि डाउन पेमेंट में चाहे लेना चाहें या फिर EMI में लेना चाहें, दोनों केसेस में जो लोन लेना चाहता है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार तरीके से प्लान किया हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिससे कि दोनों कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा और दोनों कंपनीज के सेल्स और रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट कि एमओयू में क्या लिखा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, ये न्यूज़ मुझे पता चली तो मुझे लगा आपको इस चीज़ शेयर करनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, अगर पीयर्स के ग्रुप के बारे में बात करें तो कोई भी PSU बैंक SBI के सामने ठहरता नहीं। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो भी आप SBI के बराबर की मार्केट कैप निकाल नहीं पाएंगे। इतना ज़बरदस्त पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI। इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, सबसे ज़्यादा ATM SBI के पास में है। ऐसे में दोस्तों, अगर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा वो अपने सेल्स को इंप्रूव कर पाते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर तरीका है अपने रिटेल बिजनेस को एक्स्ट्रा ग्रो करने का। और इंडिया में जिसने भी अपने रिटेल बिजनेस को ग्रो किया, वो बैंक शानदार तरीके से ग्रो होगा इन टाइम्स टू कम। अगर आप बात करें एसबीआई की, दोस्तों एसबीआई की ROA को देखेंगे तो कोई भी PSU बैंक इसके आसपास नहीं है। इसीलिए दोस्तों जनरली मैं PSU बैंक्स को ना खुद बाय करता हूं ना रिकमेंड करता हूं, लेकिन अगर आप PSU बैंक स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SBI इज द ओनली ऑप्शन। रिटर्न ऑन एसेट किसी भी बैंक के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये बताता है कि एसेट पे क्या रिटर्न मिल पा रहा है। एसेट मतलब जो उन्होंने लोन डिस्पर्स किए हैं, लोन डिस्बर्समेंट से लेकर के उनको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो कोई भी इस प्रकार का बैंक नहीं है, बल्कि बाकी नीचे देखेंगे तो आप निगेटिव में है, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। फिलहाल SBI के आसपास कोई भी PSU बैंक नजर नहीं आता है।
तो सारी चीज़ें एक तरफ हैं और सही रही बची बात की वैल्यूएशन की बात करें अगर, तो वैल्यूएशन भी इस कंपनी की सही है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये डर्टी चीप फिल्दी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि एसबीआई के पीयर्स अपने ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं इसलिए क्योंकि उनकी अर्निंग्स ही उतनी बेहतर नहीं है। अगर बात करें इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशो में भी ये स्टॉक आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। ऑल्दो आई डू नॉट से कि कंपनी की अर्निंग्स बहुत ही शानदार हैं, बट एट द सेम टाइम पीएसयू स्पेस में मुझे स्टॉक बेस्ट लगता है। दोस्तों अभी रिसेंटली पिछले महीने जब बजट के रिजल्ट्स के आसपास इसने अपने एक शानदार परफॉर्मेंस 15% का मूव एक दिन के अंदर दिया था। उस दिन मुझे अनएक्सपेक्टेड मूव के चलते मुझे लॉस भी हुआ था क्योंकि मैंने इसकी कॉल शॉर्ट कर रखी थी। दैट वाज द वन ऑफ द बिग लॉसेज आई फेस्ड इन पास्ट फ्यू ईयर्स। फिलहाल दोस्तों बात करें एक महीने के परफॉर्मेंस की, तो एक महीने में स्टॉक 8% के आसपास गिर चुका है। अब मैंने ये बात क्यों कही आपसे कि इसने जो 15% का मूव दिखाया था वो बात मैंने क्यों डिस्कस करी, उसको मैं अभी आपको टेक्निकल चार्ट में समझाऊंगा कि मैंने ये बात यहां पर क्यों रेफर करी है। फिलहाल दोस्तों एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, एसबीआई ने दिए हैं 85% ऑफ रिटर्न्स। 85% के रिटर्न्स ना तो सेंसेक्स ने दिए हैं ना तो इस सेक्टर के किसी स्टॉक ने दिए हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि एसबीआई इज ऑफ गुड फंडामेंटल्स और पीएसयू सेक्टर का लीडर है, बादशाह है। और अगर बात करें ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में, तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में भी इसका नाम आप अच्छे स्टॉक्स में ही गिनेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने 15% का इसका जो जंप था उसको मैंने क्यों रेफर किया। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑन दिस इज द डेट, व्हाट इज द डेट, दिस इज आई थिंक दिस इज 5th और 6th ऑफ फेब। तो 5th या 6th ऑफ फेब को दोस्तों स्टॉक ने बहुत ही शानदार जंप दिखाया था। इस कदर जंप दिखाया था कि ऑलमोस्ट 15% का जंप आया था उसका इंट्रा डे, एक दिन के अंदर 15% फ्रॉम एसबीआई इज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड, जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ। फिलहाल दोस्तों एक जबरदस्त गैप क्रिएट हुआ था और इस जबरदस्त गैप को फिल होना ही था, क्योंकि मार्केट में जो गैप्स होते हैं दोस्तों, अगर आपने मेरे गैप का वीडियो नहीं देखा है, गैप्स टाइप्स, तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। फिलहाल दोस्तों उसने इस गैप को फिल करना ही करना था और उसने इस गैप को फिल करके अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो कि है 350 का, जहां से ये गैप क्रिएट होना शुरू हुआ था, उसको फिल कर दिया है। दिस गैप हैज बीन फिल्ड बाय दिस फॉल। ऐसे में दोस्तों स्टॉक बहुत ही अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो कि है 350 वहां पे चल रहा है। तो अगर आप यहां से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, यहां से यू कैन प्लान टू बाय दिस स्टॉक ऑन डिप्स फ्रॉम हियर एट 350 प्राइस रेंज। मेरे हिसाब से स्टॉक इस समय बहुत ही सही वैल्यूएशन पे आपको अवेलेबल मिल रहा है। अगर बात करें वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक ही चल रही हैं, कोई मेजर फॉल मुझे यहां से दिखाई नहीं पड़ता, और होता भी है तो यू कैन प्लान टू बाय दिस स्टॉक ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन। अगर बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि बताता है स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ चल रही है, तो स्टॉक अभी अपने 40 के सपोर्ट पे चल रहा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है किसी भी स्टॉक का। बाई चांस यहां से अगर स्टॉक ने कोई भी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करी, तो स्टॉक फिर से अपने 400 के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। अगर पिछले दिन के बारे में बात करें, तो पिछले दिन में स्टॉक करीब 3 पॉइंट्स के आसपास जंप दिखा रहा था। फिलहाल बात करें डिलीवरी की, तो डिलीवरी हुई थी 23.32%, जो कि मेरे पैरामीटर से कम है, जो कि बताता है हो सकता है इस स्टॉक में कोई फॉल आपको दिखाई पड़े, छोटी मोटी माइनर फॉल अराउंड 355 के आसपास। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपको 350 के प्राइस रेंज में मिलता है, मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, और इसका जो गैप फिल होने के कारण इस स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहां से दिखाई पड़ती है। सो डिसीजन लेना है आपको, रिसर्च करनी है आपको, मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट और टाइमली इनपुट्स देना, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों दिस मोटिवेट्स मी टू प्रोवाइड गुड कंटेंट टू यू इवन ऑन होली। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।